सोच के देखो, जब आप ओटीटी का 499 पर मंथ पे करते हो, उसमें से इंडिया को क्या मिलता है? चाहे ओटीटी की पेरेंट कंपनी इंडिया में हो या बाहर, क्या इंडिया को उस रेवेन्यू का शेयर मिलता है? Your subscription isn't just entertainment. It's part of a global tax tug of war. I am CA Somal Singh and let's talk about the Netflix tag. The OTT world that's always streaming but not so chill with paying taxes. Up until now, OTT giants like Netflix, Prime Video, Disney Plus, इन सब की पेरेंट कंपनीज मोस्टली यूएस या किसी और फॉरेन कंट्री में बेस्ड होती थी, लेकिन उनके यूजर्स सबसे ज्यादा इंडिया जैसे बड़े मार्केट्स में होते थे. सो व्हाट वाज द इशू? They were making crores in revenue from Indian subscribers, but paying tax only in their home countries. इंडिया जहाँ से रेवेन्यू आया, उसको उसका फेयर शेयर नहीं मिल रहा था. नाउ यू मस्ट बी थिंकिंग, अगर इंडिया में इतना रेवेन्यू आया तो टैक्स क्यों नहीं लगाया गया? वेल, हियर इज द कैच. इंटरनेशनल टैक्स रूल्स, especially something called as DTAA, Double Tax Avoidance Agreements, कहते हैं एक कंट्री तभी टैक्स लगा सकती है जब उस फॉरेन कंपनी का उस कंट्री में परमानेंट स्टैब्लिशमेंट पीई हो. मतलब उस फॉरेन कंपनी का ऑफिस हो या उस कंट्री के एम्प्लॉयज कंपनी में काम करते हो या कोई स्ट्रॉन्ग फिजिकल सेटअप किया हो उस फॉरेन कंपनी ने उस कंट्री के अंदर. बट प्लेटफॉर्म्स लाइक नेटफ्लिक्स या अमेजॉन प्राइम इंडिया में रेवेन्यू कमा रहे थे बट बिना किसी परमानेंट स्टैब्लिशमेंट के. तो टेक्निकली इंडिया couldn't टैक्स दैट इनकम अंडर ग्लोबल रूल्स. तो रेवेन्यू यहाँ से टैक्स वहाँ से, इंडिया वाज लूजिंग आउट एंड लीगली couldn't डू मच अबाउट इट. ग्लोबल लेवल पे भी एक प्रॉब्लम समझी गई. कंट्रीज ने रियलाइज किया ये तो अनफेयर है. जहाँ पैसा कमा रहे हो वहाँ कुछ टैक्स तो देना बनता. तभी ओईसीडी, ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कॉपरेशन एंड डेवलपमेंट, ने बनाया बेप्स, बेस इरोजन एंड प्रॉफिट शिफ्टिंग प्लान. बेप्स का सिंपल मतलब हुआ बिग टेक कंपनीज प्रॉफिट को आर्टिफिशियली लो टैक्स कंट्रीज में शिफ्ट कर लेती और बाकी कंट्रीज को कुछ भी नहीं मिलता, इवन दो उन्होंने मार्केट दिया. ओईसीडी ने कहा टैक्स शुड फॉलो यूजर्स एंड नॉट जस्ट ऑफिसर्स. इंडिया का आंसर, इक्वलाइजेशन लेवी. टू फिक्स द टैक्स लूपहोल, इंडिया ने एक नया अप्रोच लिया, एक ऑल्टरनेट टैक्स रूट जो डीटीईए या पीई रूल्स से बाहर हो. इंडिया ने 2006 में पहले ऑनलाइन एड्स पे 6% इक्वलाइजेशन लेवी लगाई. फिर 2020 में ओटीटी जैसे डिजिटल सर्विसेज पे 2% टैक्स लेवी ऐड की. यानी अब चाहे पीई हो या ना हो, अगर इंडियन यूजर से रेवेन्यू कमा रही हो, इंडिया टैक्स लेगा. इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि ये लेवी नॉर्मल इनकम टैक्स का पार्ट नहीं है. इस पे डीटीए प्रोटेक्शन भी नहीं मिलता. ये अपने आप में सेपरेट डिजिटल टैक्स है. एग्जाम्पल समझते हैं. मान लो आपका ओटीटी सब्सक्रिप्शन 499 पर मंथ है, तो 5988 अ ईयर का रेवेन्यू होता है. तो उसमें से 2% यानी 120 अप्रॉक्स इक्वलाइजेशन लेवी के थ्रू इंडियन गवर्नमेंट को मिलता है. सिंपल, डायरेक्ट एंड फेयर. दुनिया के और कंट्रीज क्या कर रहे हैं? इंडिया अकेला नहीं है. फ्रांस चार्जेस 3% एज टैक्स ऑन डिजिटल सर्विसेज. ऑस्ट्रेलिया हैज 10% जीएसटी ऑन डिजिटल सब्सक्रिप्शंस. इटली, यूके एंड स्पेन सबने अपना नेटफ्लिक्स टैक्स लगाया है, विच इज क्लोज टू अराउंड 2 to 3%. सबका कहना सिंपल है, यूजर जहाँ है टैक्स भी वहाँ ही होना चाहिए. आज इंडिया का लॉ क्या कहता है? इनकम टैक्स के अंडर अभी भी 2% इक्वलाइजेशन लेवी अप्लाई होती है. ओटीटी प्लेटफॉर्म्स को इंडियन यूजर से जो भी रेवेन्यू आता है उस पर 2% टैक्स देना होता है. अगर ओटीटी कंपनी इंडिया में परमानेंट स्टैब्लिशमेंट से स्टैब्लिश हुई भी है तो रेगुलर कॉर्पोरेट टैक्स भी लगेगा. ओईसीडी ग्लोबल डिजिटल फ्रेमवर्क लेके आई, अंडर विच इट वाज डिसाइडेड दैट जो प्रॉफिट्स मल्टीपल कंट्रीज से आते हैं उनका टैक्स भी उन कंट्रीज में डिस्ट्रीब्यूट हो. इंडिया ने इस प्लान को सपोर्ट किया हुआ है और फ्यूचर में इक्वलाइजेशन लेवी जैसे सिस्टम्स को रिप्लेस करने का आइडिया है.
बट तब तक इंडिया का 2% लेवी रूल अप्लाई होता रहेगा। तो अगली बार जब आप ओटीटी पे बिंज कर रहे हो, रिमेंबर योर चिल सेशन इज अ पार्ट ऑफ अ ग्लोबल टैक्स पिलर। From India's equalization levy to OECD का pressure, countries are now saying अगर पैसा यहाँ कमा रहे हो तो टैक्स भी यहाँ दो। And that, my friends, is how the world is taxing the streamers, who are always online but not always in line with taxes. मैं हूँ CA Somal Singh. See you soon in my next video.